अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है तावीज़ असर क्यों नहीं करते। कि जिस तरह से हमने लिखा है आंसर के मुताबिक हमने तावीज़ लिखा है, लेकिन उसके बाद भी वो तावीज़ असर नहीं करता, हमारा काम नहीं होता। या बाज़ मरतबा इस तरह से होता है कि उसका असर 2-4 दिन तो दिखाई देता है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। आखिर क्या वजह है, किस वजह से तावीज़ असर नहीं करता? बाज़ हज़रात की ये शिकायत है कि हमने रिजालुल गैब का ख्याल रखा, उसके बाद भी तावीज़ असर नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है, किस वजह से तावीज़ असर नहीं करता? अगर कोई शख्स आंसर के हिसाब से तावीज़ लिख रहा है, उसके बाद भी उसका तावीज़ असर नहीं कर रहा, तो वो शख्स ज़रूर इस वीडियो को देखे। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से उसने तावीज़ को लिखना है और किस तरह से उसने इस्तेमाल करना है। तावीज़ 4 हिसाब से होते हैं, यानी कि 4 आंसर के हिसाब से तावीज़ होते हैं: आतिशी, बादी, आबी, खाकी। अब किस शख्स को कौन सा तावीज़ देना है ये भी इल्म होना ज़रूरी है। आमिल को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सा तावीज़ दूं जो ये फौरी तौर से असर करेगा। बाज़ हज़रात आंसर के हिसाब से तावीज़ लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक नाम लिखा हुआ है शाहिद बिनते शकीला। अब शाहिद के नाम का जो शुरू का लफ्ज़ है वो है शीन, और शीन आता है आतिशी हुर्फों में। अगर आतिशी नक्श शाहिद को दिया जाए, वो चाहे किसी भी ताल्लुक से हो, वो जादू को काटने के ताल्लुक से हो, या जिन्नात का इलाज करने के ताल्लुक से हो, या अदावत के ताल्लुक से हो, या मोहब्बत के ताल्लुक से हो, अगर आतिशी तावीज़ दिया जाए तो ये असर करेगा। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उसके नाम में बादी, आबी, खाकी हुरूफ ज्यादा होने की वजह से आतिशी नक्श काम नहीं करता। अब इसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। मसलन शाहिद बिनते शकीला, अब हमें इसमें देखना है कि कौन से हुरूफ ज्यादा हैं। आतिशी हुरूफ को अलग लिखा, बादी हुरूफ को अलग लिखा, आबी हुरूफ को अलग लिखा और खाकी हुरूफ को अलग लिखा। शीन आतिशी है, अलिफ आतिशी है, हा आतिशी है और दाल खाकी है, तो इसे खाकी में लिख दिया। उसके बाद शकीला में शीन आतिशी है, ये आ गया यहाँ पर शीन आतिशी है, काफ आबी है और या बादी है, लाम खाकी है, अलिफ आतिशी है। तो अगर हम देखें इन हुरूफों में शाहिद बिनते शकीला में जो हुरूफ ज्यादा हैं वो आतिशी हुरूफ ज्यादा हैं। आतिशी हुरूफ का मतलब यह है कि जो हरारत अपने अंदर रखते हैं, आतिशी हुरूफ है वो ज्यादा है, और बादी, आबी, खाकी वो हुरूफ कम है। यानी कि अगर हम इसको आतिशी नक्श बना कर दे तो वो ज्यादा काम करेगा। मसलन आतिशी चाहे नक्श मुसल्लस हो या नक्श मुरब्बा हो, आतिशी चाल से बना कर देंगे तो इंशाअल्लाह काम करेगा। और अगर किसी के नाम में खाकी हुरूफ ज्यादा आए तो उसको खाकी नक्श बनाकर देना चाहिए, और अगर आबी हुरूफ ज्यादा आए तो आबी नक्श बनाकर देना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल आमिल के अपने ऊपर है कि वो किस हुरूफ को देख करके नक्श तैयार कर रहा है। बाज मर्तबा इस तरह से भी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शीन और अलिफ, इसमें डबल आया है, शीन अलिफ हा, तो ये 3 ही हुरूफ बनते हैं। अगर इनको अलग अलग किया जाए, शीन जो हुरूफ डबल आ रहा है उसको अगर एक ही लिखा जाए, यानी कि जैसे ये शीन 2 बार आया है, अगर एक ही बार शीन लिखा जाए, और अलिफ 2 बार आया है, एक ही बार अलिफ लिखा जाए, और हा एक ही बार आया है, तब भी ये 3 हुरूफ बनते हैं। यानी कि आतिशी तब भी 3 हुरूफ बन रहे हैं, और खाकी 2 हुरूफ है, आबी 1 हुरूफ है, बादी 1 हुरूफ है, आतिशी तब भी 3 बन रहे हैं। तो क्या करना है, तब भी आतिशी ही नक्श दिया जाएगा। तो ये छोटी सी चीजें हैं, इसको आप अपने जहन में रखें और इसी के मुताबिक नक्श लिखें। रिजालुल गैब को अपने पुश्त पर रखें तो इंशाअल्लाह आपका 100% काम होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।